अस्सलाम वालेकुम। ये वो कोड है जो हमें ये DFA के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। DFA का कोड जो सर ने भेजा हुआ है वो कोड है। तो ये सिंपली अगर मैं इसको रन करूँ कोड को, तो हमारे पास यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा है, क्योंकि इधर हमने से कुछ आउटपुट मांगी नहीं है। हमने जैसे चीज़ें डिफाइन कर दी हैं और इसमें हमने इसको 3 ट्रांजेक्शन टेबल इसके अंदर डाल दिए हैं, लेकिन हमने से कहा कुछ नहीं है कि हमें कुछ आउटपुट दो इसकी। तो हमारे पास पता है कि हमने इसको डिफाइन किया है कि हमारे पास कंपोनेंट होते हैं DFA के अंदर 5 होते हैं। स्टेट्स होती है, अल्फ़ाबेट होते हैं, ट्रांजेक्शन फंक्शन होता है, स्टार्ट स्टेट होती है और इनिशियल, जिसको हम इनिशियल भी कहते हैं, और एक्सेप्टेड स्टेट होती है। तो ये हमारे पास एक्सेप्टेड स्टेट हो गई है, हमने डिफ़ाइन किया, ये सारा साथ में लिखा हुआ इनिशियल स्टेट है। ये डेल्टा ट्रांजेक्शन फंक्शन हो गया, ये सेट ऑफ सिम्बल्स हो गया, जिनको हम अल्फ़ाबेट भी कहते हैं, और ये हमारे पास स्टेट हो गई। तो अगर हमने अपना ट्रांजेक्शन टेबल इसके अंदर डालना है कोई भी क्वेश्चन के लिए, तो वो किस तरह डालना है। ये हमारे पास 3 अलग अलग ट्रांजेक्शन टेबल डले हैं। ट्रांजेक्शन टेबल डले हैं 3 अलग अलग, D0 को एक डिनोट कर रहा है, D1 और D2 से, ठीक है। अच्छा, ये मेथड ये सारा इसी को इस तरह करना है। बस आपको ये जो चीज़ें हमारे पास, ये चीज़ हमारे पास पहले किस चीज़ को डिनोट कर रही है, स्टेट्स को। हमारे पास 3 स्टेट है, 0 1 2। उधर ABC हम लिखते हैं, Q0 Q1 Q2, इधर हमने इसको 0 1 2 से डिनोट किया। 3 स्टेट है हमारे पास, और ये हमारे पास 2 अल्फ़ाबेट है। अल्फ़ाबेट या सिंबल्स जो होते हैं वो 2 अल्फ़ाबेट हैं। और ये हमारे पास जो ट्रांजिशन फंक्शंस हम इसको रीड करते हैं, वो किस तरह रीड करते हैं, या ये वो चीज़ है कि जब 0 स्टेट ने A रीड किया तो 0 पे आ गया, 0 स्टेट ने B रीड किया तो 1 पे चली गई, 1 स्टेट ने A रीड किया तो 2 पे चली गई, 1 स्टेट ने B रीड किया तो 1 पे चली गई, 2 स्टेट ने A रीड किया तो 2 पे चली गई, 2 स्टेट ने B रीड किया तो 2 चली गई। ये हमारे पास एक ट्रांजिशन टेबल है जिसको हमने इस तरह किया, और ये हमारे पास के बाद ये ख़त्म हो गई है, मतलब उसके बाद हमने इसको कहा कि ये हमारे पास क्या है, इनिशियल स्टेट है, और ये हमारे पास फाइनल स्टेट है। ये हमने इसकी अरेंजमेंट हमने जिस हिसाब से इसको डिफ़ाइन किया था ना, उसी हिसाब से इसकी अरेंजमेंट रखी है। ये हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास हमने इसको पहले स्टेट सेल्फ जो है ये स्टेट को डिनोट कर रहा है। उसके बाद हमने वो ट्रांजेक्शन फंक्शन डाला डेल्टा, उसके बाद हमने ये इसके क्या कहते हैं, इनिशियल स्टेट हो गई, ये फाइनल स्टेट हो गई। तो ये सिग्मा जो है सेट ऑफ सैम्पल, इस हिसाब से ही हमने अपना ये जो है कंस्ट्रक्ट किया अपना ट्रांजेक्शन फंक्शन। तो ये एक्चुअली हमारे पास जो पिक्चर हमारे पास थी ये वाली थी, ठीक है। ये हमारा पिक्चर है, इस चीज़ को वो टेबल में हमने डिनोट किया है। जस्ट हम आप इसको देख के देखें, हमारे पास जब Q0 था, मतलब ये 0 था, 0 ने A रीड किया तो 0 पे आया, 0 ने B रीड किया तो 1 पे गया। तो इसको लिखने का तरीका यह है कि 0 ने A रीड किया तो 0 पे गया, 0 ने B रीड किया तो 1 पे गया। तो बस 2 हमारे पास ये सैम्बल्स हैं और 3 स्टेट हैं। ये हमारे पास इनिशियल स्टेट है और ये फाइनल स्टेट है। आप इधर इस हिसाब से आप कोई भी क्वेश्चन हो अपने टेबल को देख के आप बना सकते हो। अब मसला ये है कि ये तो हमें ठीक है, हमने बना दिया टेबल। ये सारे 3 अलग अलग हमारे पास ट्रांजेक्शन टेबल आ गए, D0 D1 D2। लेकिन मसला इसके बाद क्या करना है हमने, इसके बाद अगर हम आगे इसको फर्दर सोल्व करना चाहें तो हम इसको इस तरह कर सकते हैं कि हमारे पास जो है, हमारे पास इसको इधर फर्दर सोल्व करें। फर्दर इसको किस तरह सोल्व कर सकते हैं कि हम इधर ले सकते हैं कुछ से इसको स्ट्रिंग देंगे और हम उसको बोलेंगे कि ये इसमें एक्सेप्ट हो रही है या रिजेक्ट हो रही है, वो हमें बता दो। तो उसके लिए हमें इसको थोड़ा सा और इसको आगे मज़ीद इसको थोड़ा सा करना पड़ेगा। वो किस तरह करेंगे। अच्छा, अब हम डिफरेंट स्टेट लेके इसको टेस्ट करते हैं कि क्या हमारे पास वो एक्सेप्ट होंगी इस लैंग्वेज के अंदर कि नहीं, स्टेट नहीं एक्सेप्ट होगी। वैसे हम ब्लॉक डायग्राम से भी चेक करते होते हैं, लेकिन अगर हमारे पास कोई बहुत बड़ी स्ट्रिंग हो, हम उसको चेक करना चाहें तो वो तो हम नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम इसको सॉफ्टवेयर के अंदर पाइथन कोड के अंदर डाल के इसको चेक कर लेंगे। ये तो मैंने चेक की है, मैं इन्हीं को दोबारा चेक करता हूँ अंदर कि क्या ये हमारा इसका एक्यूरेट आंसर आ रहा है। ये मैं इसको ये 4 स्टेट दूँगा, स्ट्रिंग दूँगा कि ये रिजेक्ट, ये देखो ये रिजेक्ट हो रही है, ये एक्सेप्ट हो रही है, ये 2 एक्सेप्ट हो रही है, ये रिजेक्ट हो रही है। मैं तो ये 4 देता हूँ, मैं देखता हूँ कि हमारे पास ये क्या कहता है। तो मैं सिर्फ D0 के लिए करता हूँ। के लिए हमें अब जो है, अभी जो हमने टेबल अपने लोगों ने देखा कि मैंने जो पेज के ऊपर ब्लॉक डायग्राम बनाई हुई थी, मैं उसी को दोबारा चेक करता हूँ कि ये हमारे पास 4 ब्लॉक डायग्राम थी, जिसमें से 2 रिजेक्ट हो रही हैं, 2 पहले रिजेक्ट हो रही है, अगली 2 एक्सेप्ट हो रही हैं, चौथी भी रिजेक्ट हो रही है। मैं इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं 4 को लेके चेक करता हूँ कि ये हमारे पास जो पाइथन का जो कोड है ये हमें क्या कहता है कि ये एक्सेप्ट हो रही है, रिजेक्ट हो रही है। तो मैं D0 के लिए भी सोल्व करता हूँ। तो सबसे पहले मैं लूँगा यहाँ पे
जैसे मैंने में वैसे ही एक कमेंट ऐसे आपको पता है कि पाइथन के अंदर ऐसे कमेंट होता है, तो वैसे ही मैंने टेस्ट स्ट्रिंग आ गया। उसके बाद मैंने स्ट्रिंग के नाम से एक बनाना है, इज इक्वल टू, आगे ब्रैकेट आगे जाएगी स्क्वायर ब्रैकेट, और इसके अंदर मैंने 4 अपनी जो स्ट्रिंग चेक करनी है वो लिख देनी है। तो ये 4 स्ट्रिंग मैंने लिख दी। 4 स्ट्रिंग देख लें आप किस तरह लिखनी है, ये तरीका आप इसके अंदर कोई भी रिप्लेस कर सकते हैं, कोई भी स्ट्रिंग लिख सकते हो। मैं ये 4 लिख रहा हूँ, आप कोई और लिख दें, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, कोई भी इसमें अंदर लिख सकते हो। तो ये हमारे पास 4 स्ट्रिंग है, ये दूसरी आ गई, और तीसरी हमारे पास क्या है, ट्रिपल ए, और चौथी ABBA है। ठीक हो गया। तो ट्रिपल ए इधर लिख दिया मैंने, और उसके बाद है ABBA। तो और इसके बाद मैं नीचे आ जाता हूँ। तो अब हमें क्या करना है, अब जो इधर मैंने कमांड देनी है वो है फर्स्ट स्ट्रिंग इन स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स जो है, ये दूसरा जो नाम मैंने लिखा है फर्स्ट स्ट्रिंग इन स्ट्रिंग्स, जो है ये ऊपर जो मैंने नाम दिया है ये वही नाम है, उसी को लिखना है। अगर आपने वहाँ पे कोई और नाम लिखा है तो फिर उस हिसाब से इसको रिप्लेस कर दीजिएगा। तो इफ़, अब मैंने इसमें इफ़ लगाना है कि, अच्छा मैंने इधर वो कॉलन लगाया नहीं, कॉलन लगाना है इधर, और इसके बाद इफ़ जो है ब्रैकेट, तो D0 डॉट रन हो जाएगा ये, और ब्रैकेट के अंदर स्ट्रिंग आ जाएगा। ये खुद ही सजेस्ट कर रहा है अभी क्या लिखूं। और इसके बाद मेरे पास, इसको मैं प्रिंट करवा लूँगा, प्रिंट एफ, और स्ट्रिंग के अंदर लिख देना है द स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड बाय D0। तो ये हो गया हमारे पास। और इसके बाद जो है, या तो हमारे पास एक्सेप्ट होगी, एल्स या रिजेक्ट हो जाएगी। तो रिजेक्ट के लिए भी सारा यही आएगा, और मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। सिर्फ क्या चेंज आएगी इसके अंदर, कि यहाँ पे ये रिजेक्टेड आ जाएगा, रिजेक्टेड। इसको मैं रन करके चेक करता हूँ। ये एक मिनट, ये ऑलरेडी पहले रन है, मैं इसको क्लियर करता हूँ। अच्छा, आप ये पिक्चर में देख सकते हैं कि ये पहले वाली मेरी स्ट्रिंग जो है रिजेक्ट हो रही है, दूसरी एक्सेप्ट हो रही है, तीसरी भी एक्सेप्ट हो रही है, चौथी रिजेक्ट हो रही है। ठीक है, ये मैंने यही 4 दिए हैं, वही अरेबिट सेम, ये सब की पहली रिजेक्ट हो रही है। ठीक है, और ये ABBA जो है ये मेरे पास रिजेक्ट हो रही थी, ABBA ये भी रिजेक्ट हो रही है, ये मेरे पास इसने भी रिजेक्ट कर दिया इसको। और अच्छा, ये दोनों मेरे सेम लिखी गई हैं, नहीं, इधर जो मेरे पास स्ट्रिंग है ABBA एक्सेप्ट हो रही है, तो यहाँ मैंने मिस्टेक से ए लिख दी है। तो मैं इसको उस हिसाब से करता हूँ जिस हिसाब से मैंने इधर लिखी है। तो अब ये चीज़ आप देख सकते हैं, पहली मेरी रिजेक्ट हो रही है, दूसरी 2 एक्सेप्ट हो रही है, तीसरी भी एक्सेप्ट हो रही है, चौथी रिजेक्ट हो रही है। तो मतलब ये कि कोड हमारा सही है। तो अभी ये काम हम चारों के लिए कर सकते हैं। इसी को कॉपी किया मैंने, जितनी स्ट्रिंग आप, अगर यहाँ पे हमने एक ट्रांजेक्शन टेबल कर किया है ना, अगर आप लोग अपने इधर सारे में 3 ट्रांजेक्शन टेबल डालेंगे, अगर आपके एक ही तो आपके लिए ठीक है, अगर आपके 2 ट्रांजेक्शन टेबल डालते हैं, इसको D1 का नाम दिया है, तो ये सारा काम इसके लिए चेंज करके आपने इसको D0 की जगह D1 कर देना है। जहाँ जहाँ D0 है वहाँ आपने D1 कर देना है। D1 आ गया। अच्छा, एक मिनट में आपको एक और बात यहाँ पे बताना चाहता हूँ। अच्छा, अगर ये तो हमारे पास एक्सेप्ट हो गई है हमारे पास ना, ये चीज़ हमें करना चाह रहे थे। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ट्रांजेक्शन टेबल जो है वो भी इधर प्रिंट हो के आए,
तो उसके लिए मैं जस्ट आप लोगों ने प्रिंट इससे क्या कोड थोड़ा अच्छा लगेगा, प्रिंट और ट्रांजिशन टेबल 1 क्या है हमारे पास, ट्रांजिशन टेबल 1 जो है हमारे पास D0 है, D0 मतलब ये इस चीज़ को प्रिंट कर दे इस टेबल को। अच्छा, यहाँ पे जो मिस्टेक हुई है वो ये है कि हमारे पास जो है मैंने यहाँ पे कॉमा नहीं लगाया, कॉमा लगेगा तो ही ये हल होगा। ये इस चीज़ को आप देख सकते हैं, ये जो मेरा टेबल था उसने ये ट्रांजिशन टेबल को अच्छा, अगर इसको और प्यारा लगने के लिए इसको मैं चाहता हूँ कि ये नीचे वाली लाइन पे आ जाए, तो उसके लिए क्या हमारे पास कराना है, \n \n, तो ये अब नीचे वाले टेबल पे आ गया। ये रहा हमारे पास, ये हमारे पास ट्रांजिशन टेबल है और इसका ये स्ट्रिंग मैंने इसको दी थी, ये एक्सेप्ट जो रिजेक्ट हो रही है उसने बता दिया। अच्छा, यही काम अगर आपने 2 ट्रांजिशन टेबल डाले हैं, 3 डाले हैं, 4 डाले हैं, तो ये काम आप रिपीट कर सकते हो। इसी को आप कॉपी पेस्ट करके तो नीचे भेज सकते हो, मतलब इसी को कॉपी पेस्ट करके आप नीचे रख सकते हो। यहाँ पे 0 है, वहाँ की जगह आपने अगर दूसरे ट्रांजेक्शन टेबल को जो नाम दिया हुआ है, या मैं D0 दिया है, अगर D1 दूसरे को दिया हुआ है तो आप वहाँ D1 यूज़ कर सकते हो। मैं इसको एक मिनट D1 यूज़ करता हूँ, D1 के लिए मैं चेक करता हूँ, D1 हो गया यहाँ पे, और स्ट्रिंग मैंने वही ली है सारी, और D1 हो गया, और ये भी D1 हो गया। तो मैं इसको रन करता हूँ, अभी हमारे पास दोनों के लिए आएगा अलग अलग। ये देखें, ये पहले D0 के लिए इसने चेक किया ये चीज़ें, फिर इसने D1 के लिए ये चीज़ें की, और D1 के लिए पहले 2 एक्सेप्ट हो रहे हैं, सिर्फ तीसरे वाला रिजेक्ट हो रहा है, तो वो टेबल के हिसाब से उसने इसको चेक किया है, और नीचे ये ट्रांजिशन टेबल आ गया D1 के लिए। तो आप इस तरह कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, मतलब उसको जो स्ट्रिंग होती हैं उसको चेक कर सकते हो, कौन सी एक्सेप्ट हो रही है, कौन सी रिजेक्ट हो रही है।